समझते हैं। सबसे पहले तो नाम ही शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत, स्थिरता, दृढ़ता, अचलता का सबसे बड़ा प्रतीक, और वे उसकी पुत्री हैं। ये बताता है कि किसी भी यात्रा की शुरुआत एक ठोस स्थिर नींव से होनी चाहिए। ठीक है, स्थिरता। फिर उनका वाहन वृषभ यानी नंदी। बैल को सनातन परंपरा में धर्म का प्रतीक माना गया है। वो शक्ति और सहनशीलता का भी प्रतीक है। जैसे बैल धैर्य से अपना काम करता है, वैसे ही साधना के मार्ग पर धर्म और धैर्य जरूरी है। ये प्रतीक ये भी सिखाता है कि शक्ति जब धर्म पर सवार होती है तभी कल्याणकारी होती है। यानी धर्म के बिना शक्ति खतरनाक हो सकती है, अनियंत्रित हो सकती है। फिर उनके एक हाथ में त्रिशूल, ये भगवान शिव का भी शस्त्र है। ये 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रजस और तमस। पवित्रता, क्रियाशीलता और जड़ता। त्रिशूल धारण करने का मतलब है इन तीनों गुणों पर नियंत्रण पाना, उनमें संतुलन बनाना। साधना के पहले दिन का एक लक्ष्य अपने अंदर इन गुणों को पहचानना और उन्हें साधने का संकल्प लेना है। सत्व, रजस, तमस पर नियंत्रण। जी। और दूसरे हाथ में कमल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर हमेशा पवित्र रहता है, उस पर कीचड़ का असर नहीं होता। ये निर्लिप्तता मतलब निष्कामता का प्रतीक है। ये सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी हमें उसके फलों से अनासक्त रहना चाहिए। वाह, मतलब देवी का पूरा स्वरूप ही एक तरह से साधना का नक्शा है। स्थिरता, धर्म, आत्मनियंत्रण, निष्कामता। गजब। यहाँ एक और बात आई थी सामने जिसका जिक्र कम होता है, उनका संबंध योग और चक्रों से। ये क्या है? हाँ, ये एक और